भारत से नशा मुक्त नहीं कर देते। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात एक ऐसी बुराई की जिसने समाज को अंदर से खोखला कर दिया। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज गांधी जयंती है। पूरे मुल्क में, और न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जहां कोई हिंदुस्तानी रहता है वो आज गांधी जी को ज़रूर याद करता है। और ख़ास तौर से कोशिश होती है कि गांधी जी के जो आदर्श थे, उनके जो अक़दार थे, उन पर कैसे अमल करें, इसकी कोशिश होती है। और गांधी जी को हम इस तरह से याद करते हैं कि गांधी जी की एक जो फिलॉसफी थी कि जियो और जीने दो, सर्वधर्म समवाद, यानी कि सबके साथ बराबरी का सलूक हो, तमाम मज़ाहिब को अमन चैन के साथ फलने फूलने का मौका मिले। लेकिन अमन और शांति के लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज में जराइम कम से कम हो, नाइंसाफियां ना हो, ना के बराबर हों। और जराइम की जो सबसे बड़ी वजह है उनमें से एक है नशा। तो किस तरह से नशा समाज में, माशरे में एक खोखलापन पैदा कर रहा है और नौजवान इसकी लत में जो पड़ चुके हैं वो अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं और उससे रियासत का, शहर का जो मुस्तकबिल है वो भी तारीख हो रहा है। तो इसी पर होगी हमारी आज ख़ास गुफ्तगू। नौजवान खास तौर से है जो नशे की लत में पड़ते जा रहा है। हमारा कार्यक्रम जब तक चलेगा जब तक कि हम भारत से नशा मुक्त नहीं कर देते। तो एक ऐसा दौर है जब अलग अलग तरह से जो मुल्क के नौजवान तबके का एक बड़ा हिस्सा है जो नशे का आदी हो चुका है या नशे की लत में पड़ता जा रहा है। सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि दूसरे उम्र के लोग भी इसमें मुलव्विस हो रहे हैं। और भी हालिया दिनों में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड से लेकर आम जिंदगी तक कैसे इसका एक कनेक्शन सामने आ रहा है, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, नशे की बात हो या और दूसरे जो इसके ज़राए हैं। तो दरअसल इसको लेकर ऐसा नहीं है कि पहले कभी आवाज़ नहीं उठी। मुल्क में कई शहरों में, कई जगहों पर और अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तंजीमों के ज़रिए से नशे के जो मुज़िर असरात हैं, नशे की जो बुराइयां हैं और नशे की वजह कर बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं, मिस हैपनिंग्स हैं जो वजूद में आती हैं, तो इनके खिलाफ आवाज़ उठती रही है। लेकिन एक ऐसे दिन में जब पूरा मुल्क बाबा कौम बापू को याद कर रहा है, गांधी के अक़दार, उनके जो पैगामात थे उनको याद कर रहा है, तो मुल्क के कई हिस्सों में इस तरह की भी बातें सामने आज फिर से आई हैं कि नशा जो है वो लोगों की न सिर्फ ज़िंदगी ख़राब कर रहा है बल्कि माशरे को भी ये ख़राब कर रहा है। और भोपाल में ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां पर कोरोना के इस दौर में और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं उन्होंने एक रैली निकाली और बेदारी लाने की कोशिश है उनकी। और उनमें से कुछ का ये भी कहना है कि उनकी ये कोशिश तब तक चलती रहेगी जब तक कि नशे की इस बीमारी को हम ख़त्म न कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि नशे के फलने फूलने की कोई एक ही वजह होती है, बल्कि कई ऐसे सेगमेंट हैं, माशरे के कई ऐसे गोशे हैं, ख़ानदान के कई ऐसे अफराद हैं जिन सब पर इसकी जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि कैसे इस मुसीबत से, इस लानत से नौजवानों को बचाया जा सके। तो नशे के ताल्लुक से ये जो बेदारी लाने की कोशिश है और नशे को जड़ से ख़त्म करने का जो अज़्म है, इस ताल्लुक से जो मुहिब्बान भारत के बैनर तले जिन नौजवानों ने ये कैंपेन शुरू किया है उनका ख्याल क्या है, वो किस तरह की राय रखते हैं, ये आपको हम सुनाते हैं। खास तौर से है जो नशे की लत में पड़ते जा रहा है और बलात्कार का भी रीज़न जो है नशे का रहता है। तो हम और लोगों से अपील करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे नशे के ख़िलाफ़ कि आप लोग आवाज़ उठाएं और ये जो नशा जो हमारे देश में बढ़ता जा रहा है हम उसके लिए आह्वान उठाएंगे। मुख्यमंत्री और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं हम उनसे, गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी तरह से नशे का बंद किया जाए। हमारा कार्यक्रम जब तक चलेगा जब तक कि हम भारत से नशा मुक्त नहीं कर देते, क्योंकि यही एक वजह है जिसकी वजह से आए दिन केसेस होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं और महिलाएं पीड़ित होती हैं, हर तरह से विक्टिम इसमें आए जाते हैं, बलात्कार हो रहे हैं। इसकी ख़ास वजह यही है जिसकी वजह से हम भोपाल के अंदर या भोपाल से भी हम शुरुआत कर रहे हैं और आगे तक इसको भारत लेवल पे काम करेंगे और इसको पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो ज़रूर ये कोशिश जो है एक नई कोशिश न सिर्फ भोपाल में बल्कि मुल्क के कई हिस्सों में हुई है और हमें ये लग सकता है कि शायद ये एक छोटी कोशिश है, छोटी पहल है, लेकिन इसका जो मकसद है वो बहुत बड़ा है।
और इसके मकसद के हुसूल के लिए एक पुरअज़्म होना और साथ ही साथ माशरे में बहुत बड़े पैमाने पर बेदारी लाना। सिर्फ ये नहीं कि हाँ अब कोई नशा जो है वो ख़राब है, एक बात कह दी, बल्कि उसके लिए अमली तौर पर क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। हमारे साथ इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू के लिए बहुत ख़ास लोग जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ हैं मुफ्ती अताउर रहमान खान साहब, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं राब्ता उलमाए हिंद के। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी मजहब में क्या नशे की इजाज़त है, और नशा की इजाज़त अगर नहीं है तो मजहबी प्लेटफॉर्म से कैसे इस पर हम और कदम और ऐसे उठाएं कि इस पर पाबंदी लगे। हमारे साथ होंगे MW अंसारी साहब, IPS हैं, एक्स DGP हैं। आपका भी बहुत इस्तकबाल है, और मुफ्ती रहमान साहब आपका भी बहुत, मुफ्ती अताउर रहमान साहब आपका भी इस्तकबाल है, और हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट मेहताब आलम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहताब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा ये जानने के लिए कि भोपाल के नौजवानों ने एक बार फिर ये बीड़ा अगर उठाया है और ये एक अज़्म किया है कि हम इस बार जो है नशे की इस लानत को शहर से दूर भगा कर ही रहेंगे, तो इसकी वजह क्या खास हो गई है? कितना ज्यादा ये नशे की लत वहां मतलब जो है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी एक बीमारी के तौर पर है और माशरे को प्रागंदा कर रही है। मैं बता दें, देखिए भोपाल हिंदुस्तान का दिल है, और यहाँ से जो आवाज़ उठती है वो पूरे हिंदुस्तान में उसका असर होता है। क्योंकि भोपाल में चंद रोज पहले, हाथरस के वाकयात से पहले भोपाल में भोपाल स्टेशन पर एक बच्ची के साथ जो है रेप हुआ, और वो रेप जो है शराब के नशे में हुआ, और इसके साथ बहुत सारे जो नशे की अद्वियात इस्तेमाल की जाती है। तो भोपाल के नौजवानों ने देखा कि तमाम बुराइयों की जड़ नशा है, और जब तक नशा खत्म नहीं होगा तब तक समाज को हम बेहतर नहीं बना सकते हैं। तो महिबान भारत ने फैसला किया क्यों ना भोपाल से इस तहरीक को शुरू किया जाए, ताकि पूरे भारत से नशे को खत्म किया जा सके। हमारे साथ देखिए नौजवान खड़े हुए हैं, ये तमाम लोग ये चाहते हैं कि नशे का खात्मा हो। जब नशे का खात्मा होगा तो जाहिर सी बात है दुनिया से जो है समाज में बुराइयों का भी खात्मा होगा। तो ख्याल कहाँ था आप लोगों को? देखिए, गांधी जी का देश है ये, और गांधी जी की विचारधारा यहाँ पर चलेगी। अगर हम गांधी जी को भूल जाएंगे, उनके सिद्धांतों को भूल जाएंगे, तो हमारे देश में हजारों ये ऐसे केस होते रहेंगे। तो हमने यही सोचा, और ये गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती है, जो नैतिकता का उन्होंने हमें जो पाठ पढ़ाया है। अगर हम गांधी की विचारधारा और गांधी के बताए सिद्धांत पर चलेंगे तो हमारा देश में इस तरीके की जो जघन्य घटनाएं हो रही हैं हम उससे बच सकते हैं, बचा जा सकता है। आज हम देखते हैं कि जितनी भी ज्यादातर घटनाएं हुई हैं, चाहे हाथरस की है, बलरामपुर की है, और भी हम अगर पहले की घटनाएं उठा के देखें तो ये सब शराब के नशे में हुई है। आदमी अपना आपा खो देता है और इस तरीके के कृत्य कर देता है। भोपाल में भी अभी 2 घटनाएं हो गई हैं। तो बाप ने अपनी बच्ची के साथ में बलात्कार किया है, तो ये किस वजह से किया, क्या रीजन है? तो हम लोगों का कहना यही है कि वो उसकी जो जड़ है, जड़ तक जाना चाहिए, और हमें ऐसा लगता है कि उसकी जो जड़ है वो नशा है, चाहे किसी भी तरीके का। तो नशा है यकीनी तौर पर। यहाँ पे आप लोगों ने जो तहरीक शुरू की, तो ये तहरीक कहाँ तक जाएगी? क्योंकि सवाल नशा को खत्म करने का है, और हुकूमत एक जो है शराब बेचना चाहती है। बड़ा टकराव है आप लोगों के बीच। नहीं, ये बिल्कुल सच बात है, और हुकूमत से हमारा इसी बात को लेकर झगड़ा है कि वो शराब बेचना चाहती, क्योंकि शराब से उनको राजस्व ज्यादा मिल रहा है, या जो भी उनकी वजाहत रहे हो। लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि जो कुछ भी जड़ है वो नशा है, और नशे को खत्म होना चाहिए। और गांधी जी ने हमेशा ये नशे की मुखालफत की है, और यही वजह कि गुजरात में आज शराब बैन है। तो जब गुजरात में बैन हो सकती है तो पूरे हिंदुस्तान में बैन क्यों नहीं हो सकती? और ऐसा क्या जरूरी है कि शराब का धंधा किया जाए और उसमें सरकार शामिल हो और उसको पूरा आश्रय दे और पूरा श्रेय दे? क्योंकि जितनी भी इस तरह की घटनाएं होती हैं बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, वो सब की सब जहां भी पाया गया वो सब नशे में गुम होकर लोगों ने हरकतें की हैं। जो आगे कहां तक जारी रहेगी? ये तहरीक बिल्कुल चलती रहेगी, मुस्तकिल चलती रहेगी। आज से हमने शुरू किया है, और अब इसकी हम मांग जो है वो अपने सूबे के जो हमारे CM साहब है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उन तक भी पहुंचाएंगे, और जो आबकारी के हमारे मंत्री हैं उन तक भी ये बात पहुंचाएंगे, और ये तहरीक हम चलाते रहेंगे। और इसके लिए भले हमको सड़कों पर उतरना पड़े, लेकिन ये होगा, क्योंकि इतनी शर्मनाक घटनाएं लगातार होती जा रही हैं कि देखिए हाथरस रुका नहीं, बलरामपुर हो गया। जब भोपाल में रेलवे स्टेशन में जो इंजीनियर है, पढ़ा लिखा काबिल आदमी है, तो सोचिए उसकी सोचने की क्षमता इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वो नशे में था, उसने कर दिया। हमारे बैरागढ़ में हो गया, खरगोन में हो गया। तो ऐसे लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तक पहुंचने की जरूरत है, और वो वजह सिर्फ नशा है। और नशे पे जब तक पाबंदी नहीं होगी, ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मोहब्बान भारत इसके लिए लड़ता रहेगा और आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। विशाल, आपने देखा कि महिबान भारत ने फैसला किया है कि तमाम बुराइयों की जो जड़ है, उम्मुल खबाइस या उम्मुल अमराज जो कहा जाए, उसे शराब को कहा जाता है। और जब तक जो है
शराब हो या दूसरी जो नशीली अद्वियात हैं, जब तक उन पर पाबंदी नहीं लगेगी, समाज से ये जो नशाखोरी की जो लानत है तो कई तरह के जराइम जो है उन पर काबू नहीं पाया जा सकता। मेहताब, आप हमारे साथ बने रहे। मुफ्ती अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MW अंसारी हैं। अताउर रहमान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ख़ास तौर से ऐसा समझा जाता है कि जब किसी बात को मजहबी प्लेटफॉर्म से किया जाए या किसी नसीहत आमेज़ बात को मजहबी प्लेटफॉर्म से किया जाए तो वो काफ़ी अच्छा असर रखता है। क्या आपको नहीं लगता कि नशा एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आजकल बातें बहुत कम होती हैं? ऐसा लगता है कि इसको एक तरह से मान लिया गया है कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जी जी, आपने बहुत कीमती बात कही है कि नशा जो है, यानी अगर मजहबी प्लेटफॉर्म से बात की जाए तो बहुत जबरदस्त तरीके से असरअंदाज होता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, मजहबी एतबार से और प्लेटफॉर्म से अगर देखा जाए तो किसी भी मजहब में इसको अच्छा नहीं समझा जाता है। और अगर मजहब इस्लाम को देखा जाए तो मजहब इस्लाम खुद ये बात कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। जी, तो मुफ्ती साहब का भी ये कहना है कि नशा जो है वो कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो नशे की तालीम देता हो या नशा को फरोग देता हो कि लोग इसमें पड़े, बल्कि तमाम मजहब इस चीज़ से रोकते हैं कि इससे हम दूर रहें तो बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नशे के जो मुज़र असरात हैं वो जब माशरे पर दिखाई देते हैं तो वो चौंकाने वाले होते हैं। ये एक आंकड़ा भी है बहुत सारे मामलों में कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स, उनमें देखा गया है कि ज्यादातर एक्सीडेंट्स के केसेस में ये पाया गया है कि जो ड्राइवर है वो नशे में था। ज्यादातर जितने ज्यादा क्राइम होते हैं, खासतौर से रेप जैसे जो जुर्म है, इसमें ये पाया गया है कि अक्सर जो है वो नशे की हालत में उठाया गया कदम होता है। तो इस पर रोक लगने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। मुफ्ती अताउर रहमान साहब, अपनी बात आप पूरी करें। जी कुरान में जो मैंने अभी आयत तिलावत की कि इसमें अल्लाह ने क्लियर तौर से फरमा दिया है कि जुआ हराम है, शराब हराम है, और ये फरमा दिया कि ये गंदी चीज है, शैतान के काम है, तुम सब इससे बचो लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम सब कामयाब हो सको। यानी कामयाबी का दारोमदार बता दिया गया इस बात पर कि तुम्हें ये सब चीजें छोड़ना पड़ेंगी। अगर हम अपने इस मुल्क को कामयाब बनाना चाहते हैं और इस मुल्क को तरक्की की राहों पर हम ले जाना चाहते हैं तो इसका परवाना हमें कुरान पाक में दे दिया गया कामयाबी का। इन चीजों को करेंगे, यानी शराब को छोड़ेंगे, जुए और सट्टों को छोड़ेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क कामयाबियों के ऊपर इंशाल्लाह कामयाबी के राह पर गामजन होगा। आप हमारे साथ बने रहे मुफ्ती साहब। जी, MW अंसारी साहब हैं हमारे साथ, एक्स DGP हैं। अंसारी साहब, दो बातें यहां सामने आ रही हैं। जो लोग मुजाहरा कर रहे हैं, नशे के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम सरकार से और रियासत के जो वज़ीर आला है उनसे नुमाइंदगी करेंगे, उनसे अपनी बात रखेंगे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बाकायदा एक महकमा होता है जो महकमा आबकारी है। तो क्या ये एक वजह है कि इस पर रोक या पाबंदी नहीं लगाई जा सकती? एक बात। दूसरी बात यह है कि नशे का मतलब सिर्फ शराब ही नहीं है बल्कि और भी कई दूसरी चीज़ें हैं। और क्या ये फैक्ट नहीं है कि ज़्यादातर जो जराइम हैं करने वाला उन जुर्म को या उन जराइम को नशे में करता है? पर वो फोन ही काट दिया तो दोबारा हम लगा ले, वो लगाएगा। जी, अंसारी साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, अंसारी साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? हम फिर कोशिश करेंगे उनसे सवाल करने की। मेहताब, मैं आपके पास आ रहा हूँ यह सवाल लेकर के ये बिल्कुल वाज़े है, कई बार ऐसे डेटा सामने आते हैं, रिपोर्ट्स के हवाले से पता चलता है कि अक्सर जराइम जो है वो मुजरिम नशे की हालत में होता है तो जुर्म को वो अंजाम देता है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये सब कुछ जानते हुए भी अगर ये चीज़ें माशरे में फैल रही हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है?
क्या माशरे के चेदा लोग, जिम्मेदार अशखास, खानदान के फर्द, क्या इन सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? की रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने हमारे आती है। तो हुकूमत की जिम्मेदारी है और दूसरा ये समाज की भी जिम्मेदारी है। समाज अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता है, क्योंकि समाज को भी ये नज़र रखनी पड़ेगी। और फिर जब हम समाज की बात करते हैं, हमें देख रहे हैं कि साथ रहने का जो कंसेप्ट था, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, जो जॉइंट फैमिली का जो कल्चर था, वो तमाम चीज़ें जो टूटती जा रही हैं। और फिर जब नशे की अद्वियात की हम बात करते हैं, इतनी आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं कि उस पर जो है कहीं पर कोई अंकुश नुमाई नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होती। पुलिस का जो सिस्टम, अगर हम उसकी बात करें, या फिर दूसरे जो जहाँ पर नारकोटिक्स का जो डिपार्टमेंट है, जहाँ पर रोक लगानी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक तरफ से जो है उनको एक शेल्टर का मामला रहता है, क्योंकि जो लोग छोटे हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उन पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो ड्रग्स माफिया हैं, जो सप्लाई करते हैं, जब तक वो चेन नहीं तोड़ी जाएगी तब तक जो है इस पर रोक नहीं लग सकती है। यहाँ पर विशाल हमारे साथ कुछ यूथ है, जो कि कॉलेजों के बच्चे हैं, जो तमाम लोग यहाँ पर देखिए हाथरस के मामले, दूसरे मामलों को लेकर जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और इनका भी यही मानना है कि जब तक शराब पर पाबंदी नहीं लगेगी, दूसरी उस पर पाबंदी नहीं लगेगी, और जब तक जो है जुर्म करने वालों को कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह की चीजें नहीं रुकेगी। क्या डिमांड कर रहे हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम हर्ष कल्याण है। मेरी मांग ये है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन चाहे छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी बुजुर्ग महिला हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। उसका कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण ये है कि समाज में जो गंदगी फैलाई जा रही है, जैसे एक मुख्य कारण है पहला शराब के नशे में व्यक्ति अपने आपा खो देता है। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं ये है, जो महिलाओं का जो बाजारीकरण होया जा रहा है। आप छोटे से साबुन का सोप का जो आप एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे, तो वहाँ से लेके अगर आप कोई बड़ी चीज़ का भी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, वेब सीरीज़ हो, फिल्म हो या नाटक हो, आजकल हर चीज़ में इतना सेंसेशनल कंटेंट दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए। जी, मेरा यही मानना है कि सबसे पहले शराब बंदी लागू की जाए, क्योंकि क्या है कि शराब जो है सारे है ना जुर्मों की जड़ है। शराब इंसान पीता तो अपने आप खो जाता है, और जितने भी जुर्म हो रहे हैं आजकल जुर्म में ये देखना आ रहा है कि चाहे छोटी सी बच्ची हो चाहे 82 साल की बुजुर्ग महिला, शराब के नशे में इंसान अपने आप को खो के और जो है इन गंदगी में मुलव्विस हो जाता है। और सरकार भी जो है शराब के कई ठेके दिए जा रही है, रजिस्ट्रेशन कराई जा रही है, सरकार खुद पाबंदी नहीं लगा रही है इसमें। तो सरकार पाबंदी क्यों नहीं लगा रही है? जी, सरकार को भी मैं ऐसा लगता है कि इस जगह का मतलब गलत जगह से उनको पैसा मिल रहा है, जिसकी वजह से वो ये सब कर रही है। नहीं तो अदरवाइज देखा जाए आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मतलब नशे की लत लग चुकी है, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई की तरफ भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, और जिसकी वजह से रेप केसेस और अदर केसेस बढ़ते आ रहे हैं दिन पर दिन। सवाल है कि हिंदुस्तान में एक रियासत गुजरात भी है जहां पर हम देख रहे हैं कि शराब पर पाबंदी है, वहां पर भी तो रेवेन्यू का मामला है, उस स्टेट के सामने भी है। बिल्कुल, मैं ये सवाल करता हूं मेहताब अंसारी साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं, अब हमारी आवाज उन तक पहुंच पा रही है गालिबन। MW अंसारी साहब हैं, एक्स DGP हैं। अंसारी साहब, मेरा सवाल ये था कि नशे को जिम्मेदार माना जा रहा है कि एक बड़ी मतलब नशे की हालत में ही अक्सर जो है मुजरिम वो जराइम को अंजाम देता है, और नशा वो कई सतह पे है, कई तरह की चीज़ों से लोगों से हासिल करते हैं। सवाल ये है कि जो लोग मुजाहरा कर रहे हैं उनका कहना है कि हम हुकूमत से मिलेंगे और इस पर पाबंदी की मांग करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ बाज़ाब्ता महकमा आबकारी होता है। तो जब तक ये दो चीज़ें चलती रहेंगी पैरेलल, क्या आपको लगता है कि नशे की लानत से माशरे को छुटकारा मिल पाएगा? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि ये नशा जो है या शराबखोरी या कोई भी नशा, मतलब कोई किसी तरह की नशाखोरी जो है, ये देखा जाए तो ऑल वाइसेस की जड़ है। सभी तरह के क्राइम जो है उसको डिपेंड करता है कि किस तरह का नशाखोरी करता है। और मैं बताऊं आपको कि ये कहा जरूर जाता है, सेंट्रल लॉज भी है, स्टेट लॉज भी है, उसके साथ साथ में एक्साइज लॉज भी है, लोकल लॉज भी है, लेकिन कहीं न कहीं इसका बहुत ही सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाते हैं। मैं आपको बताऊं कि गुजरात जो है एक तरह से डाई स्टेट है, लेकिन किसी न किसी तरह से उसके बॉर्डरिंग एरिया से और खास करके राजस्थान से स्मगलिंग होता है। बिहार आज के डेट में पूरा ड्राई है, उन्होंने कहा है, लेकिन यूपी से जो वहाँ पे गंगा के थ्रू या कर्मनाशा नदी है, वहाँ उसके थ्रू तमाम तरह के जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स कह लीजिए या लिकर्स कह लीजिए या और भी जितनी भी चीजें उसको स्मगलिंग होती है। यहाँ पे कहीं न कहीं सरकार जो है जानबूझ के या जानबूझ के तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं उसमें
लैक्टनेस कह लीजिए या स्लैक्टनेस कह लीजिए रहती है, जिसकी वजह से उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। और वो उसका वजह ये होता है कि साहब हमको रेवेन्यू कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा। अच्छा, आप चूंकि आप महकमे पुलिस में रह चुके हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अभी बहुत सारे मुजाहिरीन कर रहे थे कि अक्सर जो लोग क्राइम कमिट करते हैं वो नशे की हालत में क्राइम को कमिट करते हैं, शराब के नशे में या किसी और दूसरी चीज के नशे में, और नशे की हालत में ही वो फिर वो ऐसा एक स्टेट ऑफ माइंड बनता है कि वो बड़े से बड़ा जुर्म और घिनौने से घिनौना जुर्म को अंजाम दे जाते हैं। क्या आपके अपने महकमे में रहते हुए आपने इस चीज को महसूस किया? इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देखिए, मैं तो शुरू में मैंने कहा कि बाय लार्ज जो है, और खास करके जो निचला तबका है उसमें जो है ये नशा जो है, नशाखोरी जो है, ये एक जो बता दूं आपको कि ये ऑल वाइसेस की जड़ है। और बड़े बड़े मेजर क्राइम जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनके पास पैसा नहीं मिले, चरस है, गांजा है, हैश है, ओपीएम है, ये ओपीएम का सभी ये प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन जब इनको नहीं मिलता है तो उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं, कुछ भी करते हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल ये भी कि फिल्मों को आप इसके लिए कितना जिम्मेदार मानते हैं? फिल्मों में अक्सर जो बॉलीवुड की फिल्में होती हैं उसमें ज्यादातर फिल्मों में कोई ना कोई ऐसा शॉट होता है, कोई ना कोई ऐसा गाना होता है जिसमें ऐसा लगता है कि मतलब नशे को बिल्कुल एक न्यू नॉर्मल माना जा रहा है। जैसे कोई खुशी में है तो वो शराब की बोतल भी उसके हाथ में है, वो पी रहा है या गाना गा रहा है। इसका कितना असर है इस माशरे पर? जी, नया जो यंग लॉट है, ये बता दूं आपको कि नया माशरा जो यंग लॉट है, जो टीनेजर्स है, उन पे उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हालांकि तमाम फिल्म्स में एक छोटी सी स्ट्रिप जरूर चलती है कि ड्रिंक इज पॉजिटिव या सिगरेट इज यूरियस टू हेल्थ, सब कुछ लिखा रहता है। लेकिन क्या उसका छोटापन ही इसके नेगेटिविटी को छोटा कर दे रहा है? उन दोनों पे जी मैं मेरा सवाल ये था, आपने बताया कि छोटी से एक संदेश, एक मैसेज होता है कि स्मोकिंग या सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो मैं ये कहना चाहता हूं वो छोटा सा एक लाइन का छोटी सी तहरीर, क्या यही इस बात को वाज़ेह कर देती है कि आपका फोकस किस पर है? जो नुकसानदेह चीज है उसको आप छोटी सी लाइन में लिख के बताते हैं। ना, देखिए, ये एक महज एक फॉर्मेलिटी है। एक मिनट, इससे पर्पज हॉल नहीं होता है, ये एक फॉर्मेलिटी है, दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन टीनेजर जो है, जो फ्लेम पॉइंट होते हैं, जो वो जो है चाहते हैं कि हम आगे वो प्लेजर लविंग होते हैं। देखिए, प्लेजर लविंग जो है वो बहुत ही शॉर्टकट मेथड को इख्तियार करते हैं। आज मैं कहता हूं कि आप उठा के देख लीजिए, ये कोरोना के टाइम पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं किया गया कि यूथ के एनर्जी को चैनलाइज किया जा सके। हाँ। तो लड़का क्या करेगा घर में बैठ के, या इवन उसके पास फील्ड नहीं है, खेलने के लिए जगह नहीं है, मौके नहीं है, मतलब उसकी जो एनर्जी है यंग लड़के की, उसके प्रॉपर अगर पॉजिटिव वे में चैनलाइज नहीं किया जाएगा तो इस तरह की छोटी चीज जाएगा। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगा तो ये सवाल रखूंगा कि इसका इलाज क्या है, कैसे इसका सामना हो, मुकाबला हो, इसका सद्देबाप कैसे हो। लेकिन अभी मुफ्ती साहब के पास चलते हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आपके नजरिए से क्या लगता है कि क्या हालात ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पर या जिनकी वजह से माशरे में नौजवानों का या दूसरे लोगों का एक बड़ा हिस्सा इस नशे की लत का शिकार हो गया है? वजूहात क्या है इसकी? देखिए, सबसे पहली वजह उसकी ये है कि जब किसी को किसी काम की खुली छूट और खुली इजाजत दे दी जाए तो उस पर इंसान बिल्कुल आजादी के साथ में अमल करने लगता है। आज अगर हमारे इस मुल्क में कानून बना दिया जाए और सख्ती के साथ इसके ऊपर मामला रखा जाए कि शराब कोई शख्स नहीं पी सकता, शराब की दुकान पर जाते हुए वो अगले बगले झाकेगा कि मैं वहां जाऊं तो कैसे जाऊं, सख्त उसके ऊपर, जिस तरीके से एक चोर के ऊपर एक कानून बना है कि चोरी अगर करेगा तो उसके साथ में ये मामला किया जाएगा। इसी तरीके से कोई भी काम अगर करता है तो ये कानून पास नहीं होगा तो कैसे इस पर वो किया जाएगा। सबसे पहली वजह ये है कि
शासन प्रशासन की तरफ से ही इसके ऊपर कोई रोकथाम और कोई सख्ती नहीं है। मैं सबसे पहले हमारे इस मुल्क के प्रधानमंत्री मोदी जी से बतौर खास मुखातब होकर ये बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी, अगर आप इस मुल्क को कामयाब बनाना चाहते हैं, और हमारे इस स्टेट के सीएम साहब से भी मुखातब होकर कहूंगा कि अगर आप इस प्रदेश को कामयाब देखना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं, तो आप अपने मालिक के वास्ते और आप अपनी आगे की नई जो नस्लें आने वाली हैं उनके वास्ते आप एक काम ये कर दीजिए कि इसके ऊपर एक कड़ा सख्त कानून बना दीजिए और किसी भी तरह की इसके ऊपर आजादी नहीं होना चाहिए, आजादी नहीं होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा जवाब अंसारी साहब से भी लूंगा कि जैसा अभी मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि किसी चीज का जब तक डर नहीं होगा, जब तक किसी चीज की आजादी होगी, तब तक हम इसे रोक नहीं सकते। देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि जनाब मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई न कोई ऐसे लॉज होना चाहिए सख्ती से निपटने के लिए। मैं इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि लॉज तो जो कार्रवाई करना है करी के, लेकिन इसके साथ साथ में जो मेन जो चीज होता है, इसके अलावा देखिए 2-3 और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, वो है सोसाइटी, समाज। समाज अगर बिगड़ा हुआ है और समाज के लोग अगर उसको प्रमोट करते हैं, उसको रीइंफोर्स करते हैं, तो वहां पे कोई भी उस मुआशरे की बीमारी को दूर नहीं कर सकता। लॉ के साथ साथ समाज, मुआशरा जो है वो भी जिम्मेदार है। और तीसरा एक जो है मॉरल लेसन, और मॉरल लेसन इनकलकेट करने के लिए ये जो है पेरेंट्स की या कम्युनिटी की बहुत जिम्मेदारी होती है। पेरेंट्स और कम्युनिटी की जिम्मेदारी होती है, मॉरल लेसन की, सोसाइटी को बेहतर होना का। और हम जो मैंने पहले बात कही कि समाज में रहने वाला हर वो शख्स या हर वो खानदान किसी न किसी मजहब से जुड़ा होता है। मजहब के प्लेटफॉर्म को अगर इसके लिए इस्तेमाल किया जाए नशे के खिलाफ एक मुहिम के तौर पर, तो मुझे लगता है जैसा मुफ्ती साहब ने कहा कि कामयाबी जल्दी और बड़ी मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू में न्यूज़ 18 उर्दू में बने रहने के लिए। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। नौजवान खास तौर से है जो नशे की लत में पड़ते जा रहा है। हमारा कार्यक्रम जब तक चलेगा जब तक कि हम भारत से नशा मुक्त नहीं कर देते।